हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सिंपल क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन क्वाइट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो पहला सवाल बिना समय गुजारे हुए आपकी स्क्रीन पर सीधे सीधे शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, यानी दो भिन्नों का जोड़ निकालना है आपको। अब भिन्न का जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर है जो हर है वो सेम है, देखो दोनों में 9 और 9 है। तो हमें पता है हमें क्या करना होता था। जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी वीडियो पार्ट 1। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर दो अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स को कैसे बराबर करते हैं, कैसे इक्वेट करते हैं, ठीक है। इक्वल डिनोमिनेटर्स कैसे करते हैं, या इन्हें हम बोलेंगे किस तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस कैसे करने हैं, दैट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। तो 9 अब सेम है तो हमने 9 लिख लिया। अब 9 को, यानी ये जो डिनोमिनेटर यहाँ आया है, यानी जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम को हर बार हमें क्या करना है, डिवाइड करके लाना है। तो 9 को, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, राइट। और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, 1 कहाँ से आ गया। तो 5 को, जो 1 क्वेश्चन आया उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 5, प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज लिखा। 9 को 9 से इस 9 को डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, इसलिए 1 आ गया, ठीक है। वो जो 1 आया, क्वेश्चन जो आया, उसको मेरे को न्यूमरेटर से यानी अंश से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुणा किया हमने 3 टाइम्स 1, तो 3 टाइम्स 1 इज 3, 5 टाइम्स 1 इज 5, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 अपॉन 9। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके आंसर लाना होता है। एक और तरीका है इसे ही सॉल्व करने का, वो मैं बता देता हूँ। उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका ये जो डिनोमिनेटर आएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आप निकाल लो। जैसे इस केस में तो अगर मैं वो बताऊंगा तो शायद आप लोग थोड़ा बिट कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अभी इसमें नहीं बताते, क्योंकि इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, ये केस थोड़ा बड़ी मज़ेदार है, थोड़ा सा मज़ेदार भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये सब के सब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सब के सब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो मेरा पेन चलाने से नंबर्स बिगड़ गए होंगे, बट मैं आपको बता दूंगा। ये 3 राइट 4/5 है, ये 2 राइट 3/10 है, प्लस 1 राइट 1/15 है। थोड़ा सा समय लो, 5 सेकेंड का समय लो और कोशिश करो कि ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके बताओ मुझे। टेक योर टाइम एंड टेल मी लाइक हाउ वी कैन सॉल्व दिस। पेन पेपर, देखो मैथ्स पढ़ना है तो सुनना नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है। मैथ्स करने के लिए आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। दैट व्हाट आई हैव टू टेल यू एवरी टाइम। दिस इज नॉट फेयर। यू आर नॉट अ स्मॉल किड नाउ, यू नो व्हाट यू नीड। आपको पता होना चाहिए आपको क्या जरूरत है। आप छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि आपका हाथ पकड़ के आपको लिखवाया जाएगा। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में पेन और पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है शुरुआत में, और आप खाली सुनने के लिए बैठ जाते हो। मैं प्रवचन थोड़ी ना दे रहा हूं। मैथ पेन पेपर उठाओ और सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 इज 19, तो 19 अपॉन 5 आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। 10 टाइम्स 2 इज 20, प्लस 3 इज 23 अपॉन 10। 15 टाइम्स 1 इज 15, प्लस 1 इज प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। 16, 15 प्लस 1 इज 16 अपॉन 15। अब देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। कैसे सॉल्व होंगे तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर देता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। 5, 10 और 15 का एलसीएम, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पर लाइन खींच करके इधर की तरफ ही रफ वर्क करना है, ठीक है। जो भी रफ वर्क होगा आपको इस तरफ ही करना है। ये मैं क्लास स्टूडेंट्स यानी एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख करके वहीं पे कर लेता हूँ, अदरवाइज यू पीपल विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो 5, 10 और 15, 2 से जाएगा, 10 तो जाएगा ना, 3 से जाएगा, 15 तो जाएगा ना,
अब तीनों 5 से चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया एलसीएम, 5, 3 and 2, 5 3 = 15, 2 = 30, ठीक है, 30 आ गया एलसीएम। अब करना क्या, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सारे डिनोमिनेटर्स बराबर चाहिए। सारे डिनोमिनेटर्स बराबर कैसे हो सकते हैं, जब हम सबको 30 30 30 कर दें। तो 5 को 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19 × 6 / 5 × 6 कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 23 × 3 कर देंगे तभी तो 10 × 3 जो है 30 हो जाएगा, प्लस 16 × 2 कर देंगे तभी तो 15 × 2 30 हो जाएगा, ठीक है, हो गया आंसर। 19 × 6 / 5 × 30, तो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो करके बताओ जल्दी जल्दी। 16 × 9, 16 × 9 16 का टेबल आता है, 16 × 9 is 114, राइट। 5 × 6 is 30। टेबल्स याद कर लो अगर नहीं याद किए भैया, क्योंकि बिना टेबल के आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। 23 × 3 is 69, है ना। 10 × 3 is 30, प्लस 16 2 = 32, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम, ये वाला मेथड यहाँ से यूज़ हो जाएगा, ये 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये लिखा, 30 लिखा, ठीक है, सब लिख दिया। 114 प्लस 69 प्लस 32, अब 114, ठीक है, और 69 और 32 इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 215/30, 215/30। क्या सेम आंसर आ रहा है आप सबका, चेक कर लो। तो देख सकते हैं आप कि 215 डिवाइड बाई 5, आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यानी अंश और हर दोनों को ही 5 से डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो हमने जब 215 को 5 से विभाजित किया और 30 को 5 से विभाजित किया तो 43/6 यानी 43/6 आंसर आया। अब इसको हमने क्या किया, ये एक मिक्स मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 7 राइट 1/6 में। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 7 राइट 1/6 होगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व देम। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, इससे पहले आप एक बार फिर से इसे अपने आप करने की कोशिश करिए बिना पेन पेपर के। ओके फ्रेंड्स, सो द क्वेश्चन इज गिवन हियर, यू कैन सी क्वेश्चन सेज Anita bought 3/4 kg apples and 4/1/2 kg of guava, right? So what question says Anita bought यानी अनीता खरीद कर लाई है सेब 3 सही 3/4 किलोग्राम और 4 सही 1/2 किलोग्राम गुआवा यानी अमरूद खरीद के लाई है। अब कह रहे हैं कि बता टोटल वेट कितना है, मतलब टोटल भार यानी सेब का और गुआवा दोनों मिलाकर, अमरूद और सेब मिलाकर के कितना वजन वो फल खरीद के लाई है। तो हमने क्वेश्चन में लिख लिया कि भाई अनीता बॉट एप्पल 3/4 kg, शी ऑल्सो बॉट गुआवा 4/1/2 kg और टोटल वेट ऑफ द फ्रूट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द एप्पल प्लस वेट ऑफ द गुआवा। दोनों वेट को जोड़ दो, आ जाएगा टोटल वेट। तो हमने यही किया, हमने क्या करा, दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों भिन्नों को जोड़ दिया, 3 सही 3/4 प्लस 4 सही 1/2, राइट। सो 3/3/4 प्लस 4/1/4 kg। नाउ these both the numbers are given in the mixed fraction, we have to convert it into a improper fraction। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं improper fraction में, I've already told you, मैंने आपको बताया ना, 4 को 3 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 is 12 और फिर ऊपर वाला ये जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दो उस आंसर में। तो 12 + 3 is 15, 15/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। अब केजी कहाँ गया, केजी यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम यूनिट्स हैं तो बाहर निकाल के मैंने रख लिया है। तो केजी अभी हम यहाँ पे नहीं ऐड करते जाएंगे, हम लास्ट में इसको लिख देंगे एक साथ। चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ पे केजी फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में एडअप हो जाएगा। अब किया क्या गया, मैंने देखा कि 15/4 प्लस 9/5 9/2 जो है उत्तर आया हमारा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न से कन्वर्ट किया गया है।
अब मुझे करना क्या है, दोनों डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों डिनोमिनेटर्स दोनों हर जो हैं वो बराबर चाहिए। तो कैसे बराबर लाएंगे, देखो ये 4 है और ये 2 है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाएगा, तो मैंने यही किया। अगर मैं डिनोमिनेटर यानी हर में गुणा कर रहा हूं तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने वहां अंश में भी गुणा कर दिया। तो 9 दूनी 18 हो गया, 15 का 15 रहेगा। ओहो, आई मेड अ मिस्टेक हियर, सो दिस विल बी 15, राइट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बिट डिफरेंट। अब देखो क्या हो जाएगा, 15/4 प्लस 18/4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 18 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है, 33 उत्तर आ जाएगा। और 33 उत्तर आने के बाद अब क्या करना है, इसको जब सॉल्व करोगे यानी 33/4 को इस फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हारे पास उत्तर कितना होगा, यहाँ पे करके देख लो डिवाइड। 33 को डिवाइड करो 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा 8 चक्कू 32, ठीक है, और बचेगा 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है, जो हमारे पास बचता है, उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। जो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाता है, और ये जो डिवाइज़र है ये यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तभी तो होगा 4 गुणे, तभी तो हम इसको मल्टीप्लाई करके प्लस ये ऐड करते हैं, यानी 4 टाइम्स 8, 8 चक्कू 32 प्लस 1 33, तो 33/4, ये 33/4 ही लिखा हुआ है, ठीक है, इन मिक्स्ड फॉर्म। तो आई थिंक आई हैव मेड यू वेरी मच क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, देन लाइक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा 3-4 जिनके आंसर्स मुझे आपसे चाहिए होंगे, तो काम करते रहिए। तो ये जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9, ये माइनस कहाँ से आ गया बीच में, तो भैया इन्हें ही कहते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना। ये अभी मैंने एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, लाइक इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/2/3 या 5/6 या 1/9, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं विद अ कॉमन डिनोमिनेटर्स, यानी डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान सा कैलकुलेशन लग रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के हिसाब से आपको क्या करना है, तीनों डिनोमिनेटर्स को चेंज करना है, ताकि आप इन्हें एक लाइक फ्रैक्शन बना सकें। तो लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनेगा लाइक फ्रैक्शन। 9, 6 और 19 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मेरे ख्याल से 18 आएगा, ठीक है, 18। चलो करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 18 आएगा, तो 18 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 3, 6 और 9 है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 को 3 लिख दिया, 6 को डिवाइड किया 2 से, तो 3 आ गया। 9 डिवाइड होगा नहीं, तो 9 को एज इट इज लिख लिया। अब ये देखो 3 और 9, ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल्स। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, ठीक है। फिर से ये देखो 1, 1 और 3 आ गया, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, 1, 1 आ गया। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, लासापा निकालते हैं, ठीक है। अब जब लासापा यानी एलसीएम आ गया आपके पास, एलसीएम बोलते हैं इसको लासापा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो अब देखो 2 × 3 × 3 करोगे तो 3 3 9 दूनी 18, यानी 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 2 इज 18, सो 18 इज योर एलसीएम, राइट। एलसीएम आ गया अब 18। अब मुझे यहाँ पे सब जगह पे 18 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है 18, तो मुझे 6 को 3 से करना पड़ेगा, तो 5 को भी 3 से करना पड़ेगा। 9 टाइम्स 2 18 होता है, तो 9 टाइम्स 2 करेंगे तो 1 टाइम्स 2 भी करना पड़ेगा। तो दिस हाउ वी आर गोइंग टू गेट द सोल्यूशन। में एक लाइन खींच देते हैं, वरना पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक, ये चीज आ गई। अब सारे चीजों को चेंज कर दो। तो 2 टाइम्स 6 इज 12/18 प्लस 5 3 is 15/18 माइनस 2/18। अब देखो सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, कुछ करना नहीं है, एक लाइन खींचो ऐसे, 18 लिखो डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो भी न्यूमरेटर दिए हुए हैं एज इट इज उतार दो। ठीक है, 12 15 और 2, और जो इनके बीच में साइन लगा हुआ है वो साइन लगा दो यहाँ पे, बस।
तो 15 में से 2 गया, 13 बचेगा, या ऐसे जोड़ लो यहाँ पे 12 प्लस 15 इज 12 प्लस 15 करने पर कितना आएगा 27, है ना, 27 आएगा। और 27 में से 2 माइनस कर दो, यानी 27 माइनस 2/18, तो कितना आ गया फाइनल आंसर 25/18। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहा है ना, 25 न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 राइट 7/18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1 राइट 7/18। इसको हटा देते हैं यहां से। वन राइट 7/18 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ मजेदार से क्वेश्चंस थे, मैं आपको ये कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी सॉल्व किए। अब इसी क्वेश्चन में मतलब ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ पे एक इम्प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। तो चलो एक फटाफट करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक फटाफट झटपट वाला एक क्वेश्चन रेसिपी जैसा तैयार करके दे दिया है आपके अपने लर्नर्स कैंटीन चैनल पर। तो ये जो चैनल है लर्नर्स कैंटीन, इट्स लाइक कि आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आप एकेडमिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि आपकी मदद हो सके। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे किस तरीके के और वीडियोस लेकर आएँ, क्या इन्हेंसमेंट करना है हमें अपने स्किल्स में, क्योंकि आप सभी लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 में से 4 राइट 1/2 माइनस करो, और वो जो आंसर आए उसमें से फिर से 2 राइट 1/4 माइनस करो। तो एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये और ये दोनों चीजें माइनस करो 8 में से। तो देखो 8 एज अ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो इसे हमें पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं लिखा होता तो डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड है कि 1 होता है हर जगह। ये आप कन्वर्जन कर सकते हो, किसी भी इंटीजर को या रैशनल नंबर को आप रेशियो में या फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी हर में 1 लिख दिया, माइनस का साइन माइनस का रहेगा 9। अब देखो 4 दूनी 8 और प्लस 1 9/2 हो गया, 9/2 माइनस का साइन माइनस का रहेगा, 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4 हो गया, 9/4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सभी डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है, यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो 2, 1 और 4 का 2 का और 1 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, तो हमें हर जगह पे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। तो 1 को 4 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर हर में हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 को 4 कैसे बनाएंगे, 2 × 4 करके। तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 × 2 करके, नॉट 2 × 4 नहीं, 2 × 2 करके। तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 है। तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32, 8 4 32/4, माइनस का साइन माइनस का रहेगा, 9 2 18/4, माइनस का साइन माइनस का रहेगा, 9/4। सारे डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं कि 4 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जब 4 में डिनोमिनेटर्स कन्वर्ट हो चुके हैं तो हम एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, मैंने पहले भी बताया, और 4 लिख देंगे यहाँ पे, और ऊपर वाले सारे नंबर्स को एज इट इज उतार लेंगे, 32, 18 और 9, 32, 18 और 9, और बीच में जो भी साइन लगा होगा वो लगा देंगे माइनस माइनस का। अब देखो 2 तरीके से कर सकते हैं आप, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का रहेगा, तो 18 27, और 27 में से 32 में से 27 चला गया तो 5/4। एक तो वो तरीका है। एक ये तरीका है, पहले आप 32 में से 18 को माइनस करें तो आपको बचेगा 14। अब 14 माइनस का साइन और 9, माइनस का साइन और 9 को हम एज इट इज लिख लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने पर 14 आएगा। अब 14 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सीखे हैं। सो लाइक इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड लाइक
टू टेल यू मोर अबाउट दिस, यानी जो हमारे भिन्न हैं उनका गुणा, भिन्न का भाग देना यानी डिवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे चल के इनको हम कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, या कौन सी अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें फ्रैक्शंस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल लर्नर्स कैंटीन पर। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वो लाल वाली बटन यानी सब्सक्रिप्शन बटन नहीं दबाई है तो उसको दबा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, क्या जाता है, तो एक हिट कर दो उस पर ताकि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएं, जो हमें मोटिवेट करते रहेंगे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो क्वालिटी वीडियोस लेकर आते रहें। लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।